ये जो बयान दिए गए हैं जिनमें खासकर राहुल गांधी की तरफ से जो बयान आया है उस पर जरूर गहमा गहमी बहुत ज्यादा हो गई है, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ गई हैं, खासकर विपक्षी पार्टियों ने प्रतिक्रियाएं दे दी हैं और पत्रकारों को के सामने उन्होंने बात कही तो मीडिया में बात बड़ी तेजी से सामने आई है। लेकिन उसके बावजूद शायद कहीं ना कहीं व्यवहारिकता के तर्क पर अगर इसे देखा जाए तो राहुल जो कह रहे थे कुछ हद तक उसमें सच्चाई जरूर नजर आती है। इसलिए इस लिहाज से कि जानकार लोग जो है मुंबई के रहने वाले खुद जो लोग हैं वो मानते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रख पाना बहुत मुश्किल है और बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत भीड़भाड़ वाला शहर है, तो इस कारण शायद प्रतिक्रिया जरूर कुछ हो सकती है। साथ ही पी चिदम्बरम साहब ने जो भी बातें कही हैं आज सुबह हम आपको लगातार उसके बारे में बता रहे हैं और अभी हमारे सहयोगी संजय ने भी हमें बताया। नमस्कार। और इस वक्त हमारे साथ राजीव राय जी जुड़ रहे हैं जो कि राष्ट्रीय सचिव है एसपी के समाजवादी पार्टी के, उनसे हम बात करते हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज में हमारी चर्चा में। हम आपसे आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहेंगे। राजीव जी, ये जो राहुल गांधी की तरफ से जो एक बयान भुवनेश्वर में दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे एक दो हमले जो जैसे कल हमने मुंबई में जो बम ब्लास्ट देखे हैं ऐसे एक दो हमले तो होते रहते हैं और हर एक आतंकवादी गतिविधि को रोक पाना संभव नहीं है, मानते हैं आप ऐसा? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत ही बचकाना और कायरतापूर्ण जवाब है राहुल गांधी का। देश के लोगों की संवेदना के साथ खिलवाड़ है। अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं। अमेरिका पर तालिबानियों ने हमले किए और अमेरिका ने हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री तक के कपड़े उतरवा लिए अपने एयरपोर्ट पर। अमेरिका के ऊपर हमले होते हैं तो अमेरिका पूरी दुनिया को दिखा देता है कि उसकी शक्ति से निपटता है, और हमारे यहाँ हमले हो रहे हैं तो राहुल गांधी जो देश के भावी प्रधानमंत्री कहे जा रहे हैं उन्होंने ऐसी कायरतापूर्ण बयान दिया है कि देश के लोगों का मनोबल गिर गया है और ऐसी सरकार और ऐसी पार्टी पर से विश्वास उठ गया कि उनकी सुरक्षा के बारे में सोच सकती है। जी राजीव जी, लेकिन उसके पीछे तर्क ये भी दिया जा रहा है कुछ जानकारों द्वारा कि राहुल ने जो बात कही अगर आप व्यवहारिकता के तौर पर देखें तो वो कुछ हद तक उसमें सच्चाई नजर आती है, क्योंकि मुंबई वाकई एक बहुत बड़ा शहर है और अगर उसमें हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रख पाना ना पुलिस के लिए ना कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए पॉसिबल हो सकता है। नहीं, देखिए बात ये नहीं है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, बात ये है कि बताना क्या चाहते हैं कि आप लोग का कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे हमले होते रहते हैं, होते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस समय देश के ऊपर हमला हो रहा है, देश के लोग होने वाले प्रधानमंत्री को ऊपर बड़ी उम्मीद से देखते हैं कि वो हमारी सुरक्षा क्या देंगे। उस समय अगर वो ऐसा बयान दें तो इससे देश का मनोबल पस्त और आतंकवादियों के या इस तरह का अपराध करने वाले लोगों का मनोबल ऊपर उठेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अमेरिका का उदाहरण कैसे दे सकते हैं? अमेरिका के जब उदाहरण देते हैं तो पार्ट 1 क्यों बोलते हैं, पार्ट 2 क्यों नहीं बोलते हैं? अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के कई मुख्यमंत्री, कई विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के कपड़े उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरवा लिए। ये लोग जो है आत्मसम्मान की चिंता नहीं करते, देश के सम्मान की चिंता नहीं करते, देश की भावनाओं की चिंता नहीं करते, इन्होंने शायद समर्पण कर दिया है। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो राजीव राय जी जिन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि राहुल ने जो भी बात कही है वो उसे बचकाना मानते हैं। वो मानते हैं कि इस तरह की बात बहुत गैर जिम्मेदाराना है, खासकर राहुल ने जो भी कहा है उसे वो पूरी तरह से गलत मानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं।